Next topic is absorption of digested products. Absorption is the process by which the end product of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. Absorption वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड का एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन के बाद, ठीक है, वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पास होते हुए ब्लड और लिम्फ में जाता है। क्योंकि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या होता है, विलाई भी होते हैं और वो लेक्टियल जो हमने पढ़ा था उसमें ब्लड सप्लाई भी होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का एक्चुअली मीनिंग है कि खाना जो है वो लग रहा है शरीर को, मतलब कैसे, अब जैसे हम नॉर्मली खाना खाते हैं, ठीक है, भूख लगती है तो हमारे स्टमक में थोड़ी एम्प्टीनेस जो होती है वो फील होती है, तो उससे लगता है कि हमें भूख लग रही है। या फिर जैसे अगर हमारा फास्ट वगैरह होता है तो क्या होता है कि हमें पूरे टायर्डनेस फील होने स्टार्ट हो जाता है, जैसे हेडेक हो रहा है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, ड्राउजीनेस फील होती है। तो क्या कहते हैं, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो हमारा जो है वो, अगर अकॉर्डिंग टू देखें इसके डाइजेशन के, तो वो स्टमक के अंदर जाना चाहिए। लेकिन हमारी पूरी बॉडी जो है वो खाना खा के एक रिलैक्स सा फील करती है। इसका मतलब ये है क्योंकि जो वो फूड डाइजेस्टेड हुआ था स्मॉल पार्टिकल्स में, वो कहीं ना कहीं अब वो एब्जॉर्ब हो गया है ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर गया वो, तो ब्लड के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया है। जहाँ जहाँ हमें लग रहा था, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी एनर्जी की, ठीक है, जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि हाँ टायर्डनेस फील हो रही है, और हमारा सिर दर्द भी एक्चुअली ठीक हो जाता है खाना खाने के बाद, उसका यही रीज़न है क्योंकि जो फूड हमने खाया था, हमें स्टार्वेशन फील हो रही थी, ठीक है, तो भूख लग रही थी, जैसे हमने खाना खाया तो वो हमारी पूरी बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है खाना खाने के बाद, या फ्रूट या कुछ भी हम डाइट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो फूड है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा बेटर फील होता है। एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव, ये प्रोसेस पैसिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है विदाउट एनी एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज़ हो रही है किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कुछ आयंस यूज़ हो रहे हैं एज अ फैसिलिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, वैसे हम जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड्स आयन आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे ग्लूकोज है, ये सिंपली डिफ्यूजन से ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। द पासेज ऑफ दी सब्सटेंस इन द ब्लड डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ये डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है। हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंसेस, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं फ्रक्टोज या कुछ अमीनो एसिड्स जो कि कुछ करियर आयंस की हेल्प से ही एब्जॉर्ब हो पाते हैं, जैसे Na पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है, सोडियम आयन की हेल्प से ही हो पाते हैं। इसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट के लिए कोई फैसिलिटी चाहिए, इसलिए इसका नाम उसका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब जो ग्लूकोज है उसको बोला क्यों जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी, अगर जैसे हम धूप में जाते हैं और धूप से आकर हमें लगता है कि हमने कुछ मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी लॉस हो चुकी है हमारी बॉडी से, तो हम अगर ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, पानी में घोल के डिज़ोल्व करके हम ग्लूकोज लेते हैं तो हमें थोड़ा सा बेटर फील होता है। या फिर जब कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर भी उसे ग्लूकोज लगा देते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न से बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ग्लूकोज लगा देते हैं ताकि थोड़ा पेशेंट है वो रिलैक्स फील करे और उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा एनर्जी भी जाए, ठीक है। ग्लूकोज जो अगर जो डॉक्टर लगाते हैं पेशेंट को, वो कोई डिज़ीज़ क्योर नहीं करता है, ठीक है। अगर हमें भी ग्लूकोज लगाया जाता है तो वो सिर्फ एक एज अ एनर्जी सप्लीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, डाइट नहीं ले पा रहे हैं, तो एक ग्लूकोज ही ऐसा सोर्स है जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। वो कोई डिज़ीज़ क्योर नहीं करता है। अगर ऐसा होता है ना कि हमें टाइफाइड भी होता है तो हम उसका प्रॉपर इलाज ना लेके हम ओनली ग्लूकोज लगवा के आ जाते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ग्लूकोज सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है, ओके। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन के बेस पे इसमें होता है वाटर का थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, अब जो वाटर है वो तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के बेस पे हो जाता है, जैसे कि ऑस्मोटिक आयंस की कंसनट्रेशन कैसी है, ठीक है, हाई कंसनट्रेशन जो लो कंसनट्रेशन है वो मूव करेगा। अगर डिफ्यूज़न एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लो ये 2 टैंक हैं, ठीक है, तो
मैंने इन दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया है। ये कम्प्लीटली फिल है पानी से और ये बिल्कुल हल्का सा थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, ठीक है। तो मैंने इसको कनेक्ट करा हुआ है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से? यहाँ से तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं जा सकता, ठीक है। और हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करेगा, क्योंकि डिफ्यूज़न के अकॉर्डिंग हमेशा जहाँ कंसनट्रेशन हाई है वहीं से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा कोई भी चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई मोटर कनेक्ट कर दी है इसके साथ, इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है, जो यहाँ से भी पंप करने में हेल्प कर रही है, तो वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो ये बोलता है कि हाई टू लो जाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर लो टू हाई जा रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली हमारे घर में भी मोटर वगैरह होती है, ठीक है, वाटर के लिए, तो उसमें भी क्या करता है, वो प्रेशर के थ्रू उसे पंप कर रहा है, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ठीक है, या किसी भी चीज़ की। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसेकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट Na आर एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। वो ब्लड के अंदर इस तरह से भी होते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्यूबल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। जो फैटी एसिड्स है वो नहीं हो सकते वो, क्योंकि वाटर के अंदर या ब्लड के अंदर इनसॉल्यूबल है, तो वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते ब्लड के अंदर। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि थोड़ा छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं मिजल्स। वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और कहाँ पे होते हैं, विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लेयर में। दे आर रीफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स। वो फिर एक स्मॉल प्रोटीन बना देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स, जो कि ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिम्फ वेसल्स में, जहाँ पे लैक्टियल्स होती हैं और विलाई के अंदर, ठीक है। दीज लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली जो है वो रिलीज कर देते हैं एब्जॉर्ब सब्सटेंस को इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब मतलब डायरेक्ट नहीं हो रहा है, क्या है भाई, फैट के जो पार्टिकल्स हैं, मान लो हम घी खा रहे हैं या कोई भी ऑयली चीज़ खा रहे हैं, तो वो उसके जो पार्टिकल है पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे मिजल्स, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर गए। दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन, इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स बनेंगे, जिन्हें को हम बोलते हैं काइलोमाइक्रोन्स। माइक्रोन्स का मतलब ये है बहुत छोटे छोटे, ठीक है। फिर वो लेक्टियल में जाएंगे, जो कि विलाई रीजन के अंदर है, और लेक्टियल के अंदर हमें पता है ब्लड सप्लाई है, वहाँ से वो वेसल्स में जाएंगे, ब्लड वेसल्स में जाएंगे और ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे और फाइनली एब्जॉर्ब होंगे। तभी हम कोई ऑयली चीज़ खाते हैं तो वो लेट एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अलग अलग रीजन में अलग अलग होती है, जैसे माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो आपको ये टेबल खुद पढ़ लेना है। वैसे इजी है कि माउथ के अंदर कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जैसे कुछ होती है सॉर्बिट्रेट, एक ड्रग है, दवाई है, ठीक है, जो दी जाती है हार्ट अटैक आ जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो हार्ट अटैक विक्टिम्स को दी जाती है कंट्रोल करने के लिए हार्ट अटैक को, ठीक है। स्टमक, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टमक के अंदर कंट्रोल वो होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, जैसे वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो मेजर एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये पढ़ लेना, फ्रक्टोज की, ग्लूकोज की, फैटी एसिड्स की। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर की, मिनरल्स की एंड कुछ ड्रग्स की होती है। तो मेन जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच इनटू द टिश्यू। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो फाइनली टिश्यू में पहुँचेगा, वहाँ पे वो यूटिलाइज हो पाएगा, ठीक है, जो जिसके लिए उसे यूज़ करना है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। अब टिश्यू जो है, हमारी बॉडी के टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, वो उसको यूज़ भी तो करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तभी तो हमें बेटर फील होगा। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into the coherent faces। अब जैसे हमने पेरिस्टाल्सिस पढ़ा था, उसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट बच गया है वो सॉलिडिफाई होगा, वो कोहेरेंट फेसेस, मतलब सारे पार्टिकल जो हैं अनडाइजेस्टेड वो एक जगह चिपक जाएंगे, ठीक है। रेक्टम में जाएंगे, न्यूरल रिफ्लेक्स, एक अर्ज या एक डिज़ायर होएगी कि उसे रिमूव करना है बॉडी से वेस्ट को, ठीक है। एंड द इजेशन, और इजेशन मतलब आउटसाइड, ठीक है, फेसेस का, वेस्ट मटेरियल का बाहर की तरफ निकलना थ्रू एनस या एनल ओपनिंग, इसको डिफेकेशन, इसे डिफेकेशन बोलते हैं। इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस है ये, ठीक है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इट इज़ कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और एक तरह से मूवमेंट ही हो रही है पेरिस्टाल्सिस लाइक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इन्फ्लामेशन जो होते हैं कॉमन डिजीज़ है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है,
ठीक है, फूड पॉइजनिंग टाइप से। और कुछ ऐसे वॉर्म्स भी होते हैं लाइक टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, जो पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, थ्रेड वॉर्म टाइप हो सकते हैं, हुक वॉर्म और पिन वॉर्म। ये इनकी शेप के अकॉर्डिंग है, अगर टेप लाइक है इस तरह से तो टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है इस तरह से, राउंड है ये, ठीक है, इस तरह से यहाँ से राउंड है ना इस टाइप से। थ्रेड वॉर्म इज लाइक दिस एंड हुक वॉर्म जिसे हुक शेप होती है, और ये पिन शेप, बिल्कुल पतली सी पिन शेप, ठीक है। तो वॉर्म्स के अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग इसे किया हुआ है डिफाइन। नेक्स्ट आता है जॉन्डिस। क्या होता है? लीवर इज़ अफेक्टेड, लीवर अफेक्ट होता है। स्किन आइज जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं बिकॉज बाइल पिगमेंट्स जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से येलो हो जाते हैं। जॉन्डिस को पीलिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो क्या है, हमें पता ही है कि स्टमक का कंटेंट जो है वो माउथ के थ्रू इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि कौन कंट्रोल करता है? वॉमिट सेंटर होता है मेडुला रीजन में। मेडुला रीजन कहाँ होता है? ब्रेन का ही एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, जो कि आप 10th में पढ़ चुके होंगे। तो एक फीलिंग आती है नोजिया, नोजिया मतलब होता है कच्चा जी होना, और उसके बाद वॉमिटिंग आ जाती है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया क्या होता है? लूज मोशन, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी में वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, बॉल मूवमेंट होती है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल का रिमूव होना, और इंक्रीज लिक्विडिटी, और लिक्विड फॉर्म में होती है फिकल डिस्चार्ज, ठीक है, इसे डायरिया बोलते हैं। और फूड जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है लूज मोशन का उल्टा, अपोजिट। उसमें तो फ्रीक्वेंट मतलब रिमूव ही हुए जा रहे थे और इसमें रिमूव होना ही बंद हो गया। फेसेस आर रिटेन विद इन द रेक्टम, वहीं इकट्ठे हो चुके हैं और रेगुलरली मूवमेंट हो रही है उनकी। इनडाइजेशन क्या है? इन दिस कंडीशन द फूड जो है वो नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, फूड जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और ऐसे लग रहा है थोड़ा सा भी खा रहे हैं तो लग रहा है फीलिंग ऑफ फुलनेस, वही हाँ जी भाई पेट भर गया, लेकिन एक्चुअली में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो। द कॉज ऑफ द इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, या तो एंजाइम प्रॉपर्ली सिक्रेट नहीं हो रहे हैं, एनग्जाइटी, थकावट वगैरह हो रही है हमें, कोई स्ट्रेस है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग है, या स्पाइसी फूड की वजह से भी ऐसा हो जाता है। ओके, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड।